स्वागत है आपका पैडीफाई में। तो आज हम बात करेंगे 70 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके हरियाणा ड्राफ्टमैन और हरियाणा जेई से संबंधित 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो 70 टॉपिक है वो, और जो 70 टॉपिक आपको कैसे करने हैं। पहले टॉपिक पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और फिर पढ़ेंगे कि वो टॉपिक कैसे करने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर जब आप एग्ज़ाम हॉल में अंत में बैठो उससे पहले जस्ट एक दिन पहले आप इन टॉपिक को जरूर रिवाइज करके जाइए। इससे आपके लगभग 5 से 6 नंबर और स्टूडेंट से आगे जा सकते हैं। और शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। टॉपिक की जो शुरुआत है वो होती है ब्रिक से। ब्रिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है आपका ब्रिक की क्वालिटी। थर्ड, ब्रिक की मेसनरी जो है उसके जो टाइप ऑफ बॉन्ड हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके डिफरेंट साइज, कट, हाफ बोल्ट किसको बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन। सीमेंट की कंपोजिशन, टाइप ऑफ सीमेंट जो होती है, परसेंटेज कौन से इंग्रेडिएंट की कितनी परसेंटेज होती है, टेस्टिंग किस प्रकार से, कि कौन कौन सी टेक्निक से उसकी टेस्टिंग की जाती है, स्टोन का जो शेपिंग है वो या फिर उसकी मेसनरी किस टाइप से की जाती है, कंपैरिजन स्टोन और ब्रिक की, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। टिम्बर की सीजनिंग जो वगैरह है उसकी कटिंग वगैरह कैसे, उसकी जो बेसिक टर्म है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन आया था स्टैंडिंग टिम्बर किसको बोलते हैं। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है बट टाइम पे ये पता नहीं चलता कि स्टैंडिंग टिम्बर भी किसको बोलते हैं। पेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पेंट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वार्निश जो है आपका वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके 10 टॉपिक हो गए। और 11वां नंबर जो टॉपिक है वो आपका आर्च है। आर्च के बाद आपका लिंटल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लिंटल के बाद आपका रूफ, रूफ के बाद फ्लोर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड, M20, M15, उनका रेशियो क्या है, कहाँ यूज किए जाते हैं, एप्लीकेशन क्या है, पर्पज क्या है। वर्केबिलिटी स्लम टेस्ट वगैरह जो करते हैं उनका एडमिक्सचर क्यों कर ऐड करते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, शुगर का इंक्रीज भी, शुगर का भी यूज़ करते हैं वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो है हमें करने हैं। रेनफोर्समेंट जो है उसके बारे में क्वेश्चन, कंप्रेशन स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेस, न्यूट्रल एक्सिस, जो भी मतलब आरसीसी से संबंधित जो की टॉपिक है उन सभी के जो क्वेश्चन हैं वो। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्यूरिंग क्यों करते हैं, कारण क्या है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, हाइड्रेशन जो है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हाइड्रेशन में, बीरिंग कैपेसिटी सॉइल की, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन टॉपिक है वो दे रखा है तो हो सकता है जो आपका सॉइल के बारे में क्वेश्चन आ जाए। फाउंडेशन के टाइप जो है, सॉइल के टेस्ट जो है, बेरिंग थ्योरी जो है, पार्टिकल साइज के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज होते हैं उनके बारे में, फुटिंग जो है, और लीनियर मेजरमेंट्स के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें आप सभी इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लीजिएगा। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको किस तरीके से करना है ताकि आप हर एक स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहा है, अगर आप में से जो स्टूडेंट ये करेगा तो जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है वो उससे कम से कम 5 मार्क्स आगे रहेगा, 5 या 6 मार्क्स। क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उनको पढ़ते हैं सिर्फ एक टॉपिक के तौर पे। हम उनको, अगर हम किसी टॉपिक को इम्पोर्टेंट मान के पढ़ते हैं तो हमारा नज़रिया अलग होता है। सर्वे स्केल्स जो है इसके बारे में क्वेश्चन आता है, चेन सर्वेइंग के बारे में क्वेश्चन आता है। अब आप सोचोगे कि ये तो सिलेबस है बट पढ़ना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, आगे देखते रहो इसको, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिकों को कैसे करें। इसका सारा जो प्लान है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे करना है आपको ये सारे टॉपिक्स को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग और लेवलिंग, थियोडोलाइट्स जो है, कंपास, फ्लोनेट और सीट साइज, ये आपके उसमें आगे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग ड्राइंग में, बिल्डिंग ड्राइंग के एक दो टॉपिक और है वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है। वैसे आप बिल्डिंग ड्राइंग के जो साइजेज है वो प्रोजेक्शंस है उसके बारे में भी है। प्रोजेक्शंस हो गए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल जो कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, ये इसके सामने ये ओरिजेंटल वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वो वाले क्वेश्चन। ऑटोकैड की जो कमांड है वो 40 टॉपिक हो गए। ऑटोकैड के जो टूल्स हैं
ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखो मैंने टॉपिक लिख के, बेसिक टॉपिक कुछ और है बट क्वेश्चन लिख के समझा रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे F3 जो की है, शॉर्ट की है, जिसका यूज हम ऑटो कैड में करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑटो कैड मांग रखा है जिसमें, वरना उस टॉपिक को छोड़ सकते हो आप। अच्छा, टेक्निकल सिंबल्स जो हैं, हैचिंग जो है, पैटर्न्स वगैरह हैं, जो सिंबल होते हैं, हैचिंग कैसे करते हैं, ये जो सिंबल किसका है, फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है, विस्कोसिटीज, इसके बारे में। ये वैसे तो फ्लूइड आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मटेरियल साइंस में इसका शायद क्वेश्चन आ भी जाए। प्रेशर पास्कल्स लॉ, ये बेसिक जो लॉ है, जो बेसिक्स लॉ जो हैं, जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के लॉ हैं, उनकी सभी की लिस्ट बनाइए और उनको एक अलग पेज में तैयार कर लीजिएगा। प्रेशर टाइप जो है, और फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये सिविल इंजीनियरिंग में है, इसमें तो है नहीं ड्राफ्टमैन के आपके, तो ये दो दो टॉपिक है, ये आप छोड़ भी सकते हो। वाटर ये वाले हैं क्योंकि पब्लिक हेल्थ की जॉब निकली हुई है, उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। वाटर की क्वांटिटी नहीं, वाटर की क्वालिटी जो है, परमिसिबल कितनी टर्बिडिटी होनी चाहिए, और क्या क्या जो स्टैंडर्ड्स हैं वाटर की क्वालिटी को लेके, जो इन स्टैंडर्ड्स जो फिक्स किए गए हैं, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, और आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी रहती है, BOD। एक बार तो यही क्वेश्चन हुआ था कि BOD की फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज के पार्ट्स जो है उसके बारे में, क्लोरीनेशन कैसे करना, क्यों करते हैं, कितना करते हैं, ड्यूटी डेल्टा इरिगेशन का पार्ट है। रेन गेज के बारे में, कौन सा रेन गेज इस्तेमाल करते हैं, कौन, और इरिगेशन के मेथड्स, टेस्ट के बारे में देखा होगा आपने बहुत बार। पॉइजन रेशियो का एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। स्लेंडरनेस रेशियो आता है। इलास्टिक कांस्टेंट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में, सिर्फ हरियाणा में नहीं, हर इंडिया के किसी भी JEE के एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं इन 2-3 क्वेश्चनों को। तो बेंडिंग मोमेंट्स जो है, जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की या अलग अलग मटेरियल्स की, जैसे डक्टाइलिटी, मालेबिलिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्सेस जो हैं, तो 60 टॉपिक हो गए आपके। 61 टॉपिक नंबर 61, फ्रिक्शंस के बारे में। साइड डिस्टेंस, ये हाईवे का टॉपिक है। ग्रेडियंट्स और रोड विड्थ, ये भी हाईवे का टॉपिक है। और एक जो ये मैंने इंस्टीट्यूट लिख रखा है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक लिस्ट बनाइए उसके बारे में। इंडिया में जो भी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट्स हैं, उनका नाम क्या है, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुए हैं, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारे एक पेज पे होने चाहिए। और ये आपके प्लानिंग के मेथड हैं। आपका एक सिलेबस में है बिल्डिंग प्लानिंग का जो टॉपिक है, बिल्डिंग, ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का है ये तो, लेकिन बिल्डिंग प्लानिंग का जो टॉपिक है उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो और इसकी जगह पे आप बिल्डिंग प्लानिंग वाला टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो हैं वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 4-5 टॉपिक हैं, और कॉस्टिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया, परसेंटेज ऑफ एस्टिमेशन हो गया, और एस्टिमेशन में जो की टर्म है, मान लिया एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन एक टॉपिक है, एक पूरा सिलेबस का टॉपिक है, उसकी जो की टर्म है, जैसे की टर्म मतलब जो वैल्यूएशन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी कैसे हैं, कैसे करोगे आप इन सारे टॉपिक को। देखिए, आप लीजिए 35 पेजेस, कितने पेजेस, 35 पेज ले लिया आपने। मान लीजिए ये पेज है, इस पेज में एक टॉपिक लीजिए, मान लिया आपने एस्टिमेशन टॉपिक ले लिया, जो कि मैंने टोटल 70 पे टॉपिक जो है बताए हैं आपको। एस्टिमेशन टॉपिक ले लिया, और एस्टिमेशन टॉपिक लेने के बाद में एस्टिमेशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट की टर्म है, टाइप ऑफ एस्टिमेशन है, और जो मेजरमेंट टेक्निक्स है जो एस्टिमेशन की, वो सारी आपको इस A4 शीट में कंप्लीट करना है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो इम्पोर्टेंट जो इंडिया के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बारे में, इम्पोर्टेंट लॉज हैं, इन्वायरमेंटल लॉ हैं, वो सारे एक पेज पे लिखिए। इंस्टीट्यूट लॉज जो हैं, कितने लॉज, जैसे प्रदूषण के बारे में जो लॉ सरकार ने बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में जो बनाए हैं, वो सारे एक पेज पे लिख लीजिए। सारे एक पेज पे आराम से आ जाएंगे। पेज को इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा, और एक साइड में, ताकि आपका पेज ख़राब ना हो, और इस तरफ जो दोनों पेज के दोनों हिस्सों को इम्पोर्टेंट तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, और ये आपके एक तरीके से शॉर्ट नोट की तरह भी काम कर सकते हैं।
और जो ये 70 टॉपिक है, जो बच्चा इन 70 टॉपिकों को इस तरीके से करके जाएगा, डेफ़िनेटली वो दूसरे बच्चों से बहुत आगे रहेगा। और इसका फ़ायदा क्या है, अगर ये 2-3 बार आप पहले पढ़ लेते हो एग्ज़ाम से, तो लास्ट के दिन इन पेजों को आप 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और आप बाकी सभी बच्चों से बेसिक नॉलेज में बहुत आगे रहोगे, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स की जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको बहुत बार याद करने से रट जाएँगी और आपका जो सिली मिस्टेक होने हैं, उनके चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, ठीक है? ये इनकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, एक और बात, जिस भी बच्चे को हमारे नोट्स वगैरह खरीदने हैं, वो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे नोट्स जो है, वो इसी प्रकार से बनाए गए हैं टॉपिक वाइज़, ताकि आप आसानी से उसको रिवीज़न कर सको। उसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं और अंत में आपको मिलेगी, अगर आप हमारा कोर्स खरीदते हो, तो हम प्रयास करेंगे कि अंत में आपको ये जो 70 टॉपिक हैं, इन सभी के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आप आगे रहो बाकी सभी बच्चों से जो नॉर्मल तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू।